अरे नीचे क्यों बैठ रहे हैं, ऊपर बैठो। अच्छा लग रहा है। ऐसे बैठ गए जैसे गांव के सब बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गए। हमारे जो गेस्ट हैं वो बोल रहे हैं जैसे ही वो रास्ते से ऊपर आते हैं ना, लोग पूछते हैं आगे अपनी यात्रा से कहाँ गए थे, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल है ना, सब एक दूसरे को पूछते हैं कि आज कहाँ गए थे, किस काम से गए थे। तो सभी छोटे छोटे बच्चे शाम के टाइम पर ऐसी कौंजी पर फूल निकालते हैं। इन्होंने तो खूब फ्याली भरी हुई है भाई। कुत्ता घास खाते हुए देखा कभी आपने? ये देखो, पुराने रीति रिवाज कुछ सही भी हैं, कुछ बहुत खराब भी हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आजकल बहुत दिनों से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम एक जैसा है। दिन भर आसमान पर बादल छाए रहते हैं। सुबह सुबह चौखंबा पर्वत के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से बादलों से ढक जाता है और दिन भर वहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है। और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे शाम के टाइम पर कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। इस पेड़ पर बहुत सारी पक्षियाँ बैठी हुई हैं और ये सभी पक्षियाँ झुंड में चलती हैं। हमारी गढ़वाली भाषा में इन पक्षियों को इल्लरा बोलते हैं। घर पर अभी अभी शेरू आया और शेरू पापा को बहुत प्यार कर रहा है। ये देखो, पापा उसको थोड़ा ऐसे मार रहे, वो पापा पे चिपक रहा है। हमेशा दिन के टाइम आ जाता है, खाना खाते टाइम। और अभी हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। इनको यहाँ घर पर 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ब्लॉग में नहीं निकाले। हेलो, कैसे रही आज की यात्रा? आप देवरिया ताल गए? देवरिया ताल। अच्छा, और एक मैम और हैं, आप गुजरात से हैं? यस। अच्छा, 2-3 दिन हो गए, मैंने ब्लॉग में लिया ही नहीं आपको। अच्छा, आप सारी गांव तक गए थे? हाँ। आप देवरिया ताल नहीं गए? ऊपर शिवालय तक। अच्छा, शिवालय तक गए। और आप दोनों बहनें देवरिया ताल होके आई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-2 घंटे में हमारा। हाँ, आलोक बोल रहा था चलने में बहुत बढ़िया है, बोला। हाँ। उस दिन से आए यही था, हमें ट्रैक करना है, मैं ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, हाँ हाँ, थोड़ा वर्कआउट भी रहता है, थोड़ा अलग सा हो जाता है ना। अलग सा जाके थकान मिट गई। हाँ, इतनी सुंदर ताल थी। अच्छा। भी रहते वो व्यू नहीं दिखा, मैं कहा मैं व्यू से कोई नहीं, हमें बहुत सुंदर दिखा जो। हाँ, वहाँ पे अलग सा व्यू दिखता है ना, वो चौखंबा का रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ, रिफ्लेक्शन था लेकिन पर वैसे बहुत सुंदर। चलो, अरे नीचे क्यों बैठ रहे हैं, ऊपर बैठो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसे बैठ गए जैसे गांव के सब बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गए। वो तो गांव के नीचे में कह रही चलो घास काटने चलो। घास काटे? अभी थकान हो गई, बोला कल आएंगे घास काटने। रोज पूछते कहाँ जाके आए, कहाँ जाके आए। रोज पूछते, गाँव वाले भी तो पहचान वाले हो गए। हाँ, वही तो ऐसे ही होता है। हमारे जो गेस्ट हैं वो बोल रहे हैं जैसे ही वो रास्ते से ऊपर आते हैं ना, लोग पूछते हैं आगे अपनी यात्रा से कहाँ गए थे, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल है ना, सब एक दूसरे को पूछते हैं कि आज कहाँ गए थे, किस काम से गए थे, जबकि शहरों में ऐसा मतलब नहीं होता है। तो यात्रियों को ना ऐसा बहुत बढ़िया लग रहा है, पूछ रहे हैं ठीक हो, आगे खाना खा लिया, ऐसे पूछ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है यार जान पहचान के भी नहीं है और फिर भी इतना पूछ रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मल बात है गाँव के लिए। आजकल मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे में लगातार यात्री लोग आ रहे हैं। 3 कमरे फुल हैं, जिसकी वजह से दिन भर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सुबह के टाइम माँ चली जाती है परवाड़ी वाले घर में गाय की देखभाल करने के लिए, और आजकल शालिनी भी मायके गई हुई है। तो माँ ने इस वाले घर की जिम्मेदारी मुझे दी रहती है। माँ जाती है, उसके बाद भी घर पर बहुत सारा काम होता है, साफ़ सफाई करने का, कपड़े धोने का, मतलब ऐसा काम होता है जिस काम का नाम नहीं होता है, लेकिन उसमें पूरा दिन चला जाता है। तो अभी शाम के टाइम पर थोड़ा सा टाइम मिला है व्लॉग बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ आज आपको इस वाली घाटी के लास्ट गांव की ओर लेकर चलती हूँ। वैसे तो ये पूरी घाटी मधमहेश्वर घाटी है और इस घाटी का लास्ट गांव इधर साइड से गोंडार गांव है, लेकिन आज मैं आपको उधर साइड लेकर नहीं चलूँगी, बल्कि मैं आप सभी लोगों को लेकर चलती हूँ सामने जिस पहाड़ी पर बर्फ़बारी हो रही है ना, हल्की हल्की बर्फ़बारी, उसी पहाड़ी के नीचे वहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। जैसी शाम होती है वैसी चारों तरफ मेलोडी पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, और ये मेलोडी पक्षी सिर्फ बसंत ऋतु में ही ऐसी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालती है। और हमारे यहाँ इस पर भी एक कहानी बनी हुई है कि ये एक ही टहनी पर 2 सास बहू बैठी रहती हैं, बोला। और चैत का महीना जैसे आता है वैसी एक पक्षी बोलती है, जो बहू है वो बोलती है, बोला कि मुझे मायके जाना है, और दूसरी पक्षी बोलती है वो कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि आज, वो बोलते हैं ना भला, मतलब कल, ऐसे बोलते हैं।
मतलब सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, कितनी सच हैं कितनी झूठी हैं वो कौन जानता है, लेकिन बचपन से हमने इन पक्षियों की ऐसी कहानी सुनी है। ऐसी अलग अलग टाइप की पक्षियों की ऐसी अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ हैं। आजकल हमारे पहाड़ों में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है, तो सभी छोटे छोटे बच्चे शाम के टाइम पर ऐसी कौंडजी पर फूल निकालते हैं। इन्होंने तो खूब फ्योली भरी हुई है भाई, फ्योली की तरह सुंदर भी है। ये देखो, हेलो, ये छोटा मुँह भी छो ए बाबा, इसने भी ऐसे टोकरी भर रखी है। कितने घंटे लगे तुम तक गणना? तुरंत? अच्छा, तो कल सुबह सभी के दरवाजे पर ये डालेंगे। चलो ठीक है, बाय। फूलों से भरी हुई टोकरियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। अभी तो उन्होंने फ्योली के फूल निकाले हैं, फिर उसमें बुरांस के फूल, फिर पाती जो पद्मक होता है ना वो भी डालते हैं। इधर साइड छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इतनी ज़ोर से शॉट मारा, मुझे लगा मेरे सर में लग गई। तो बच्चों में फूलदेई के त्यौहार के लिए अलग सी एक्साइटमेंट रहती है। बचपन में हमको भी ऐसा होता था कि कब रात खुलेगी और कब हम फूल डालने के लिए जाएंगे। शाम के टाइम पर मनसुना मार्केट का माहौल बिल्कुल शांत सा बना रहता है। आज पापा लोग सिलेंडर भर के भी लाए, तो अभी अंकल जी लेकर जा रहे हैं सिलेंडर घर। आज सासू जी हमारे साथ नहीं आए क्योंकि लंच करने के बाद वो सो गए थे। हमने कितना बोला कि चलो चलो, बोला नहीं, बाहर हवा चल रही, ठंडा हो रहा, बोला सो गए थे। नींद में ऐसे होता है आदमी को, मतलब आलस आता है। और इनको भी व्लॉग में अब जाके निकाल रही हूँ मैं, जब हम गेट वाली रोड पर आ गए, क्योंकि आज ये आगे आगे भागे पापा के साथ। नहीं, सिलेंडर वो करने देना। हाँ, तभी भागे जल्दी जल्दी। अब मैं पीछे से दौड़ रही थी इनके। चलो चलते हैं अब। चलो। और यहाँ इस खूबसूरत सी लोकेशन से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हरे भरे सीढ़ीनुमा खेत, ऊपर गिरिया गांव और नीचे पूरा मनसुना गांव। चलो चलते हैं। चलो। गैड गांव ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एक ही जगह पर मकान नहीं है। 2-4 मकान एक जगह पर और 2-4 मकान एक जगह पर। और पूरी मधमेश्वर घाटी में खेती करने का तरीका एक जैसा है। जैसे ये वाली सार धान की सार होने वाली है और सामने वाली सार है गेहूं की, तो सारी जगह एक ही तरह से खेती करते हैं। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम जगह जगह पर रुक रहे हैं, क्योंकि ऐसे खूबसूरत नज़ारे मिस नहीं होने चाहिए, ज़रूर ब्लॉग में आने चाहिए, है ना। बिल्कुल। और पहले यहाँ गैड गांव तक ही रोड थी। ऊपर जो गडगू गांव है ना, वो यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो छोटे बच्चे, जो स्कूली बच्चे हैं ना, वो गडगू गांव से मनसुना तक पैदल आते थे। लेकिन अब वहाँ रोड जा चुकी है, तो मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ गडगू गांव में। चलिए चलते हैं। चलो। आप भी गए कभी गडगू गांव? नहीं, फर्स्ट टाइम? नहीं, पहले गया था, पैदल गया था उसमें। क्यों? शादी में गया था अपने गांव से ना। अच्छा, ये तो शादी में गए, लेकिन मैं गई थी लगभग 16-17 साल पहले, जब मैं 11वीं या 12वीं में रहती थी। उस टाइम छाबड़ी में गए थे। इस गांव को जाने वाली रोड शुरुआत में ही बहुत डेंजर है, और जब यहाँ रोड कटिंग हुई थी ना, तो यहाँ पर बहुत मुश्किलें पैदा हुई थी, क्योंकि ऊपर से बहुत खड़ी चट्टान है और नीचे पूरी खाई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमको गडगू गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये खूबसूरत सा गांव इस साइड का आखिरी गांव है। यहाँ नीचे छोटे छोटे बच्चे खेतों में आए हुए हैं और पैया के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, क्योंकि फूल डालने के लिए पैया के पत्ते भी चाहिए होते हैं। सामने वाली पहाड़ी पर हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है, और अपने घर से जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी मैंने दिखाई थी वो ये वाली पहाड़ी है। और अब यहाँ पर आकर ये वाली पहाड़ी हमको पूरी पूरी देखने को मिल रही है। उधर साइड यहाँ के लोगों की मरोड़ा छानी वगैरह भी रहते हैं। और इस गांव के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक पर है। तो हम वहाँ गांव के बीच में चलते हैं, और स्टेशन यहाँ पर है जहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। और यहाँ स्टेशन से सट के ही लोगों के हरे भरे गेहूं के खेत देखने को मिलते हैं। गांव का एरिया पूरा ऊपर है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा खेत है, गेहूं काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। और सामने पर भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर है, साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है। और इधर साइड किचन गार्डन में लोगों ने आलू भी लगा रखे हैं। बाकी इधर साइड किचन गार्डन में हरा भरा तो है, लेकिन जौ वगैरह गेहूँ वगैरह वही देखने को मिल रहे हैं। और ये कुत्ता यहाँ पर घास खा रहा है। कुत्ता घास खाते हुए देखा कभी आपने? ये देखो, खा रहा है घास। और हमारे यहाँ बोलते हैं कुत्ता खुद के लिए दवाई करता है, बोला।
तो अब गांव के रास्ते से हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ गेहूं के खेत में नीचे साइड ये सरसों भी बो रखी है, अभी ये पकी नहीं है, जब पक जाएगी तब निकाल देते हैं। द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर जी की शीतकालीन गद्दी स्थल बहुत पहले इसी मंदिर में हुआ करता था। शीतकालीन में भगवान मदमेश्वर जी की पूजा अर्चना यहीं पर होती थी, लेकिन अब शीतकालीन गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ। पता नहीं बीच में ऐसा बदलाव कैसे आ गया, उसके बारे में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इस पर भी ऐसे लिखा हुआ है कि भगवान मदमेश्वर जी का शीतकालीन गद्दी स्थल यहीं पर है। और मंदिर के अंदर जो लिंग है वो स्वयंभू लिंग है, वो स्थापित नहीं किया गया है, वो स्वयंभू है। जो छोटे छोटे बच्चे पहिया की पाती निकाल रहे थे वो घर आ गए। अब मोबाइल पे हाथ पदौरे, बिना मोबाइल के काम नहीं हो रहा है। देखो अब पूरा फोटो तोड़ी ले तुम, ढंग से बात ही नहीं कर रहे वे, सर मारे वो। दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं वापसी घर की ओर। अगर यहाँ रोड नहीं होते ना, हमको 2 घंटे लगते हैं आने के लिए। हाँ, फिर यहाँ का जनजीवन बिल्कुल अलग सा रहता है। लेकिन जब से रोड से कनेक्ट हुआ है ना, तब से इस गांव में विकास हो गया है। लग भी रहा है कि इस घाटी का आखिरी गांव होगा। नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर एक समृद्ध गांव है ना, विकसित गांव। हाँ, रोड आने से इतना फर्क पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे मेरी एक्टिंग करते हुए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको लगा पहले ये यात्री है, बाद में वो पहचान गए। जैसे हम घर पर पहुँचे वैसे ही बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और सामने की पहाड़ियों पर जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों की लाइटें ऑन हो गई हैं। तो अब मैं चलती हूँ डायरेक्ट किचन में। किचन में माँ लगी हुई है डिनर बनाने पर। माँ को डिनर बनाने की ज़्यादा ही जल्दी लगी रहती है। आलो गया था देवरिया ताल यात्रियों को लेकर, हैं, थकान लग गई इसको। और माँ ने यहाँ पर सब्जी बना दी है। आज बनाई है माँ ने कॉलीफ्लावर और बीन्स की सब्ज़ी, बढ़िया लग रही है, बढ़िया, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। और इधर इस वाली कढ़ाई पर दाल बना दी है। मैंने बोला था कि मैं आती हूँ। अरे जल्दी जल्दी बनाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी खिलाएंगे। अच्छा, अब मेरी ड्यूटी है रोटी बनाने की। और सब्ज़ी बनाते टाइम माँ इसमें घी भी डालती है, खूब भर भर के घी, तब टेस्ट आता है। और भी घर का घी है ये। माँ कोशिश करती है ज़्यादातर चीज़ें घर की हो, अच्छा बने। अच्छा, अब तो माँ को आदत पड़ गई नहीं होम स्टे। हाँ, अब परफेक्ट हो गई। पहले तो होता ही है भाई, माँ को लगता था कि पता नहीं यात्री लोग कैसा खाना खाते होंगे। फिर भी जो गुजराती यात्री लोग यहाँ पर आते हैं ना, उनकी पसंद का खाना नहीं बनता है, क्योंकि उनको चाहिए ढोकला और क्या बोलते हैं फाफड़ा और धेपला। तो ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं बनता है। यहाँ पर तो सिंपल दाल सब्जी रोटी चावल ऑर्गेनिक चीज़ें भी उसमें मिलती हैं, साथ ही मिलेट वगैरह भी मिलते हैं। हम तो यहीं का खाना देंगे जो हमारे उत्तराखंड का है ना। फिर भी यात्री लोग आज तक जितने भी हमारे घर पर आए ना, कोई भी ऐसा नहीं आया कि नहीं खाना गंदा हुआ, किसी ने नहीं बोला है ना, अभी तक किसी ने नहीं बोला। हाँ, और आगे भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बड़े प्यार से माँ खाना बनाती है। मुझे ऐसा लग रहा है सासू जी अभी उठी है ना। हाँ, यात्री की तरह घूमे घामे। अच्छा, यात्रियों के साथ खूब गपशप हुई। अच्छा, लगभग 8 बजे के करीब हम यात्रियों को खाना खिला लेते हैं और उसके बाद ही सभी घर वाले खाना खाते हैं। और अब लास्ट में बच जाते हैं मैं और माँ खाना खाने के लिए। हैं? अब लास्ट में खाएंगे हम। हाँ, माँ को तो आदत पड़ रखी है लास्ट में खाने की, सबको खिलाया लास्ट में। घर की बहू बेटी ऐसे होती। अरे क्यों होती है, थोड़ा चेंज भी करना, सबके साथ खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहू बेटी सबको दे रही हो लास्ट में। मैंने तो सोचा अपनी बहू को सबसे आगे दे। हाँ, सही बात है। जिसने खाना आपने हिस्से का खाना है, वही तो। चलो, बहू बेटी लास्ट में, बहू पुराने लोग ऐसे। हाँ, बहू लास्ट जो में घर की बहू है उसको लास्ट में देना, बर्तन ही सही देना। हाँ, अब किला तू खा भी और ये बर्तन भी दो। अब चलो, पुराने रीति रिवाज कुछ सही भी हैं, कुछ बहुत खराब भी हैं। अभी तो आजकल अपने मामा के साथ सोता है, आजकल गेम नहीं खेलता है, आजकल आउटडोर गेम खेलता है, जो कि अच्छी बात है। मामा से एडिटिंग सीख रहा। हाँ,
नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा आज। माँ के साथ किचन का काम निपटाते निपटाते रात के लगभग 10:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। सब सो चुके हैं, सिर्फ मैं, भाई और अभी बेटा नहीं सोए और सब ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं। तो अब हम भी आराम कर लेते हैं। आराम किसने करना, अभी वीडियो एडिटिंग भी करनी है। और जब काम की वजह से फ़ोन निकालते हैं ना तो सीधे नींद आ जाती है, और जब रील सरकाते हैं तब नींद नहीं आती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, मुझे लग रहा है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।